एक शायर ने कहा कि यजीद बनते हैं आज भी लोग मेहनत से, कोशिश से, हुसैन बनते नहीं खुदा बनाता है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे यहाँ अब हुसैन के गुलाम पैदा क्यों नहीं हो रहे? यहां से देखे वहां तक जाओ, तुम्हें 10-15 लड़के मिलेंगे जो इस वक्त वीडियो गेम खेल रहे होंगे। जाओ देखना, ये नस्ल बर्बादी की तरफ जा रही है और इसकी बर्बादी में पूरा पूरा हाथ इनकी माओं का है, इनकी बेटियों का है, बहनों का है। क्योंकि हुसैन बाद में करबला में आया, पहले मदीने में फातिमतुज़ ज़हरा ने अपने सजदों से, अपनी तिलावत से हुसैन की तरबियत की है। ठीक, मां नेक तो बाप बच्चे, बाप नेक तो बच्चे। ये जो 6-7 घंटे तक मोबाइल देखते हैं, इनके लिए एक नई इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, मैंने कल ही इसको पढ़ा है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने यह कहा कि जो लोग 6-7 घंटे से ज्यादा मोबाइल देखते हैं, इनको 1-2 साल के अंदर दिमाग की बड़ी बीमारी हो जाएगी और इनको फिर इलाज की सख्त जरूरत रहेगी। जो आज भी 5 घंटे से ज्यादा मोबाइल में अपना वक्त गुजारते हैं, वो बाकायदा तौर से मरीज हैं। बंबई में भी इसका इलाज शुरू हो गया है। पहले यूरोप में इसके वार्ड खुले कि ये जो मोबाइल ज्यादा देखते हैं, ये एक तरीके से एक इंसान के अंदर एक केमिकल एक बनता है अंदर, उसको डोपामिन सब वो ऊपर आता है दिमाग के, और उसकी तस्कीन के लिए जैसे एक नशा है ना, ये मोबाइल का भी एक नशा हो जाता है। इसके बगैर जब सुकून ना लैट्रीन में छोड़ रहा है, ना आदमी खाना खाते पे छोड़ रहा है, सोने से पहले तक देख रहा है नहीं देख रहा है? बोलो, ये बात सही है? ये आखिर कहां से आया? ए भाई, ए भैया, क्या मतलब है यार? आपसे कितनी बार कहें भाई, कोई सूरत हाल बनाओ भाई, कोई तो ऐसी सूरत बनाओ कि हम अच्छे इंसान बन जाएं। कोई ऐसी हरकतें हम लोगों को करनी चाहिए कि हमें देख के लोग कहें ये इंसान के वजूद में ही पैदा हुआ है, इंसान का बच्चा भी है असल अंदर से। भाई थोड़ी देर आपको घर से तो कोई बुलाने गया नहीं था, अब खुद ही आए आप, तो आप आए हैं तो थोड़ी देर सुन ले। या आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं कोई फालतू बात कर रहा हूं? मैं इस वजह से आपको रोके हूं, हो सकता है आप ही बदलने वाले हो और इब्लीस आपको लेके जा रहा हो, इस वजह से रोकता हूं मैं। इब्लीस ही उठाता है ऐसी महफिल से, चल यहां कहां बैठा है, चल जाके ते फेसबुक देखेंगे, चल के सोएंगे जाके, यहां कहां बैठा है, तू मेरा आदमी है। हाँ, वरना अल्लाह वालों की तो ग़िज़ा है, ये रूह की ग़िज़ा है। कभी रूह का इलाज करो। सुनो मेरी बात, मैं जो अर्ज कर रहा हूं आपसे। अब ये बच्चों को, बच्चा रोया, औरत ने बड़ा आसान सा रास्ता देख लिया, बच्चा रोया, इसको दे दो मोबाइल दे दिया। अब माँ भी खुश है और बच्चा भी अपने खुश है। मगर अब ये जो हुआ है, इसके बारे में रिसर्च ये है, तहकीक ये है, और वो भी किसकी, WHO ने इसको कहा है कि ये जो औरतें बच्चों को मोबाइल देती हैं रोने पर, 7 साल से नीचे के बच्चे, ये मोबाइल नहीं देनी है, ड्रग्स दे रही है, जहर दे रही है, जहर। ये बच्चे इनके बड़े बेकार हो जाएंगे। और ये हुआ भी अभी यहां पे कर्नाटक में एक बच्चा पागल हो गया, उससे डॉक्टर ने कहा तेरी मां कहां है? कहने लगे इसी मोबाइल के अंदर है। तेरा बाप कहां है? PUBG के अंदर है। तेरा बहन PUBG के अंदर है। उसकी मां कह रही है मैं तेरी मां हूं, मेरे लाल, ये तू क्या कह रहा है? मगर वो 6 साल का बच्चा रोता है और कहता है तू मेरी मां नहीं है, मेरी मां तो वो है जो मेरे साथ रहती है, उसके अंदर है, मेरा मोबाइल मुझे दो। बच्चा रोने लगा, डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे तुम दोनों मियां बीबी ने अपने बच्चों को बर्बाद कर दिया, तुमने भी वक्त नहीं दिया। घर में आए, अरे मोबाइल को लॉक करके एक तरफ रखो, बच्चों को खिलाने में जो मजा है वो गेम खेलने में मजा है क्या? बताओ मुझे, वो आदमी बेवकूफ क्या समझे, अल्लाह ने क्या कशिश रखी है औलाद में कि बंदा कितना भी थक के घर में आए, जब औलाद उसके सीने से चिपटती है ना, तो सारे गम भूल जाता है, सारी तकलीफें भूल जाता है, सारी परेशानियां भूल जाता है। अल्लाह अकबर, जरा गौर करो, ये अल्लाह ने हर बच्चे के अंदर ये बात रखी है, मगर लोगों ने बेवकूफी और अपनी हिमाकत और बदतमीजी से ये शुरू कर दिया। मेरी बहनों ने, अरे जानवर का बच्चा पैदा हुआ, मां को पहचान लिया 5 मिनट के अंदर, मगर इंसान का बच्चा नहीं पहचानता, 10 मिनट नहीं 10 महीने में भी नहीं पहचानता। जो उस
उसे प्यार करती है, उसे ही मां समझ लेता है। अगर वो बताए ना तो वो समझे ना। आप देखें, ये इंसान के बच्चे में बात है कि जो इसे समझाओगे वो ये समझ जाएगा। उसको तुम नेक बातें बताओगे। सैयदी हुजूर आला हजरत फरमाते हैं कि जब औरत अपने बच्चे को दूध पिलाए और दूध पिलाते पिलाते वो दुरूद भी पढ़े, अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देगा, उसके बच्चे को इश्क रसूल अता कर देगा। मगर ये बच्चे पैदा करके जानवरों की तरह छोड़ दिए, उसको मोबाइल देना शुरू कर दिया। मेरी बहन, मेरी बेटी और मेरे दोस्त, मैं तुझसे भी कहता हूं, ये तेरा मोबाइल, ये जो मोबाइल पे तूने 3 घंटे लगाए ना, कभी फेसबुक के गुलाम, मैं तुझसे कह रहा हूं, कभी कब्रिस्तान जाना, अपने 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 बाप अगर तेरा मर गया हो तो उसकी कब्र पे जाना, और अगर वो ना मरा हो तो तेरा दादा मरा होगा तो उस दादा की कब्र पे लेके जाना, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर को, और 10 करोड़ रुपए लेके जाना और डॉक्टर के हाथ में देके कहना, मेरे इस दादा को 10 मिनट के लिए, मेरे बाप को, मेरे भाई को 10 मिनट के लिए जिंदा कर दो। उसका बाप भी आ जाएगा, फिर भी 10 मिनट नहीं 10 सेकंड के लिए जिंदा नहीं हो सकता। यानी तेरी जिंदगी, ये जो तेरा फ्री का वो मिल रहा है डेटा, ये डेटा फ्री है, तो क्या तेरी जिंदगी भी फ्री है? ये तूने अपना मोबाइल में लगा दिया, और लगाया किस बात में? गंदी तस्वीरों में, गंदी चीजों में। 12-12 साल के बच्चे मेरी कौम के बर्बाद हो गए। उन्होंने वो देख लिया मोबाइलों में जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। बोलो, छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां, लड़कियां कॉलेजों में, यहां वहां, मेरी तरफ देखो। मैं पूछना चाहता हूं, एक लड़का मर गया, मरा तो उसका जो सर है वो पूरा उसके रोड के ऊपर बिछ गया, पूरा भेजा भेजा सब निकल गया, और वो था ही नहीं, मतलब चेहरा उसका खत्म हो गया। वो मोटरसाइकिल पे जा रहा था, कानों में लीड लगी हुई थी, आवाज नहीं आई, पीछे ट्रक वाले ने आवाज बातें दी थी, मगर फिर ट्रक को आखिर में इसको मजबूरी में कुचल दिया, उसने मर गया। ये इसने मर गया। अब इसके जो गाना था उसमें उस लोगों ने हटाया, तो मुसलमान लड़का था, गाना बज रहा था, गाना बजते बजते मर गया, गाना बजते बजते उठेगा, गाना सुनते सुनते उठेगा। जो गंदी तस्वीरें देख के क्या समझते हो आप? ये जो गंदी तस्वीर देखी, आपके ईमान पे फर्क नहीं पड़ा, ईमान होगा तो फर्क पड़ेगा। एक मेरी बात ध्यान से सुनो जरा, अगर एक पाबंदे नमाज आदमी, एक वक्त की मेरी बहन कोई नमाज उसकी न पढ़े, कोई मेरा भाई, तो उसको एहसास होता है, बेचैनी होती है, नमाज नमाज नमाज, और एक बेनमाजी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही ईमान वाला ऐसी कोई चीज़ देख ले। हजरत उतबा बिन गजमान, एक लड़की को सामने से देखा और एक लड़की को देखा, आंख निकाल के धोखे से पड़ गई नजर, तो आंख का गुल्ला निकाल के फेंक दिया। और हजरत अबू मूसा अशअरी आए, कहने लगे ये क्या किया? इनके मज़ार पे मैंने हाजिरी की, बसरा में मज़ार है, उतबा बिन गजमान। पूछा ये क्या किया? कहने यार लोग तुझे पागल कह रहे हैं, तूने आंख निकाल दी अपनी। कहा नहीं, पागल लोगों की वजह से नहीं, अल्लाह की वजह से। कहा क्या हुआ? कहा वो लड़की पे मेरी नजर जब पड़ी ना, तो मैंने देखा तो हुजूर की हदीस याद आई। हुजूर फरमाते हैं जो बदनिगाही करेगा ना, उसकी आंख में अल्लाह जहन्नम की आग डालेगा। मेरे नबी भी सच्चे हैं, उनका फरमान भी सच्चा है। मुझे जितनी अपने नबी के ऊपर, मेरे आका के ऊपर, हर हुजूर की किसी हदीस में हल्का सा शक करने वाला आदमी मुसलमान नहीं। अब सुनो, वो आंखों में अगर आग डाल दी गई, मेरा क्या होगा? बस इसी वजह से रो रहा हूँ। रात को फिल्में, ड्रामे, गंदी फिल्म देख के सोने वाले, ऐसा फितन का दौर आया, हर मोबाइल को गंदा कर दिया इस गंदी औरतों ने, बेहुदा लोगों ने। अब वो आंखें अगर बर्बाद, अच्छा कब्र में आदमी गया मर के, और उसकी पूरी जिंदगी की ख्वाहिश थी मदीने वाले को देखूं। जैसी उसने नजर उठाना चाहिए, फरिश्ते ने कहा नीचे नजर कर, तू गंदी तस्वीरें देखने का आदी था, तू मुस्तफ़ा को देखने के लायक नहीं है। हजरत अली कहते हैं मैंने अपनी शर्मगाह, अपना प्राइवेट पार्ट भी कभी नहीं देखा। कहा क्यों? कहा जिन आंखों से हुजूर को देखता था तो शर्म आती थी। अल्लाह, मेरा इमाम तड़प उठा और मेरा इमाम बोला या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। नौजवान मेरे, तुझसे कहता हूँ हाथ जोड़ के अपनी जवानी को बचा। तू इस वजह से नहीं है तू गंदी तस्वीरें देखे, तेरी आंखें इस वजह से नहीं, तेरी आंखें तो अल्लाह के दीदार के लिए है, तेरी आंखें तो हुजूर की मोहब्बत के लिए है। तूने ये क्या कर दिया मेरे भाई, मेरे दोस्त? ये
तू इससे पलट गया, मगर अब वो माए कहां जो हमें डराए। रात का वक्त है, दिल्ली में एक सैयदजादी औरत रो रही है। अगर कोई सैयद है तो दो चीजें उसके अंदर लाजिम होनी चाहिए, दो सीन, एक सीन सखावत का, एक सीन सजदे का। ये दोनों उसकी विरासत है, उसके अंदर पाई जाएंगी, कंपलसरी होगा। अब वो औरत रात के वक्त में रो रही है, बच्चे ने आंख खुली मां के रोने से, ऐसे नींद में चलते चलते मां के पास पहुंचा, एक झोपड़ी में, और जिसके अंदर एक हल्का सा जो है वो दोनों तरफ को जो है वो मिट्टी की दीवारें बनी थी। दिल्ली में वो औरत रो रही थी। मां से पूछा बेटे ने जाके, अम्मा क्यों रो रही है? सलाम फेरने के बाद बोली, बेटे अभी इसको कहते हैं मोमिना, मोमिना ऐसे कहते हैं, कहते हाथ पे मेरे एक मेरे हाथ में ना अभी एक छुपकली या ऐसी कुछ कीड़ा चढ़ा, मैंने उसको हटा दिया। फिर मुझे अपनी कब्र याद आई कि आज तो मैंने हटा दिया, कल कब्र में जाऊंगी। और मेरे नबी फरमाते हैं मेरी नज़र में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। यानी ये जो मैं तकरीर कर रहा हूँ ये भी एक दिन तख्ते के नीचे होगा, उस कब्र में मेरा जिस्म लगा होगा, ऊपर से तख्ते लगाने वाले, मिट्टी डालने वाले, और मैं तो उजालों का शौकीन हूँ, अंधेरे में मेरी तबीयत घबराती है। अल्लाह अकबर। उस वक्त में क्या होगा, कभी कीड़ा तुम्हारे ऊपर चढ़ जाए तो क्यों चढ़ता है कीड़ा? मेरे हिसाब से तो इसी वजह से चढ़ता है कि सोचो आज हटा रहे हो, कल क्या करोगे? कल तुम कब्र में जब होगे, जब नाक में और मुंह में कीड़े बेतकल्लुफ होकर चलते हैं, नाक में से घुसते हैं, मुंह में से निकल जाते हैं। मैंने कुछ लोगों की लाशों को देखा, नाक में से निकल के मुंह में से जा रहे हैं, और उसके बाद पेट में सबसे पहले शर्मगा खाते हैं कीड़े, सबसे पहले शर्मगा। उस वक्त में क्या होगा? अल्लाह अकबर। उस्मान ज़ुन्नूरैन, दो नूर वाले, हुजूर ने फरमाया किस किस को इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीदार करना है? लोगों ने कहा हुजूर हम सब देखना चाहते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। का सामने से देखो वो मेरा उस्मान आ रहा है, इसका चेहरा बिल्कुल इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह है। उस्मान गनी, उस्मान ज़ुन्नूरैन। अल्लाह अकबर। एक गड्ढे को देख के, गड्ढे को देख के बेहोश हो गए, होश में आए। लोगों ने पूछा हुजूर गड्ढे को देख के बेहोश हो गए? फरमाया नहीं, मैंने उस गड्ढे को देखा, अपनी कब्र याद आई, उस गड्ढे को देख के मैं कब्र की वजह से रोने लगा। आज तुम कब्रों को देख के नहीं रो रहे हो, कितने और कितने गुनाह करके तुम बदलोगे? औरत रो के कहती है मेरे लाल मुझे उसी खौफ है कि कहीं मैं मरूं तो फिर मेरी कब्र में क्या होगा? बेटा छोटा सा आगे बढ़ के बोला, अम्मा तू तो बड़ी है, मैं तो बहुत छोटा हूं, मेरे ऊपर क्या होगा? मां ने जब ये कहा ना तो बेटा जो है ना, बेटा रो के बोला, अम्मा मैं तो अभी बहुत छोटा हूं, मैं मर गया। तो अम्मा ने कहा सजदे में जा। बेटा सजदे में चला गया। मैं आपको सही बता रहा हूं, 7 साल की उम्र तक अगर अल्लाह ने आपको औलाद दी है, 7 साल की उम्र तक अगर आप नमाज में मस्जिद में चले गए तो उसकी आदत पड़ जाएगी। 7 साल के बाद वो बच्चा अपने बाप को फॉलो नहीं करता है, फिर बाप चाहता है फिर भी बेटा अपने बाप की बात नहीं मानता है। ये उसूल है, इसको ये दुनिया की नई रिसर्च भी इस बात को कहती है। और हजरत अली ने पहले ही फरमाया कि 7 साल तक अपने बच्चों के साथ रहो, उनको टाइम दो, उनको दोस्ती वाला हिसाब करो। अच्छा बाप अगर मस्जिद को जाएगा उसे कहना नहीं पड़ेगा, बेटा खुद ही पीछे चला जाता है। कभी अपने बच्चों के साथ नमाज पढ़ के देखो, तुम्हारा दिल बड़ा खुश होगा। कभी अपनी बेटियों के साथ मेरी बहनें नमाज पढ़े, कभी मेरी बहनें अपने बच्चों के साथ नमाज पढ़े। वो औरत सजदे में जाके बोली, मालिक यहां तक लाना मेरा काम था, यहां से आगे कबूल कर लेना तेरा काम है। मेरा यतीम बच्चा है, मैं बेवा औरत हूं, मेरे बेटे को कबूल कर ले मेरे मालिक। बेवा और रोज रोती थी, रोज बेटे की भी आदत पड़ गई। बेटा जवान हो गया, रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ते पढ़ते मां का विसाल हो गया। बेटे का रंग दिल्ली पे चढ़ा, 750 साल हो गए, बेटे का भी विसाल हो गया। मगर दिल्ली में जाके चेक करो, बादशाहों की औरतों की कब्रों के निशान तुमको नहीं मिलेंगे, और किसी भी मुगल शहजादी की कब्र नहीं मिलेगी। मगर जो रात को रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में है, और उसके मजार पे हर हफ्ते बुध के दिन मेला लगता है। उस औरत का नाम सैयदा जुलेखा अलमारूम माई साहिबा है। करीम में उसके बेटे का भी मजार मौजूद है। बादशाहों की कब्रें ढूंढोगे फिर भी नहीं मिलेंगी, उसके मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। तो जब मां दिल्ली में सजदा करती है तो बेटा दिल्ली को शरीफ, दिल्ली शरीफ बना देता है। जब मां सजदा करे बेटे के साथ तो बेटा कलियर को कलियर शरीफ बना दे। जब मां सजदा करे मैं अपने बेटे के साथ तो बेटा बहराइच को बहराइच शरीफ बना दे। जब मां सजदा करे बेटे के साथ तो बेटा सजदा करके उसे देवा को देवा शरीफ बना
जब मां सजदा करे बेटे के साथ तो बेटा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर को अजमेर शरीफ बना दे। जब मां सजदा करे गीलान में तो बेटा बगदाद को बगदाद शरीफ बनाए। और जब मां मदीने में सजदा करे तो बेटा करबला को करबला शरीफ बना देता। दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? कितने लोगों का लग रहा है? हाथ उठा के बताओ। माशाअल्लाह। हुसैन बनते नहीं खुदा बनाता है। जल्दी बोलो, हुसैन बनते नहीं, हुसैन बनते नहीं खुदा खुदा बनाता है। तो तुम अपने बच्चों को कैसा बना रहे हो? हुसैन जिगर बड़ा है, जुल्म के खिलाफ खड़ा है। बयान करूं करबला थोड़ी सी? दिल लग रहा नहीं लग रहा है? करबला की बातें आपको याद रखनी चाहिए। हुसैन से यजीद का कोई जाती झगड़ा, यजीद से कोई झगड़ा जाती? भाई यजीद इमाम हुसैन का वोट चाहता था, बेअत। बेअत का